नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो जब पूरी बीजेपी मिलकर मोदी और अडानी के रिश्ते का खुलासा नहीं कर पाई तो बीजेपी ने एक नया दांव चला और सोनिया गांधी पर सीधा निशाना साध दिया और सदन में सवाल उठाए गए कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच आखिर क्या रिश्ता रहा है, जिसे लेकर प्रियंका गांधी भी भड़की और राहुल गांधी भी भड़के। जब बात मां पर आई और दोनों बच्चे उसी सदन में मौजूद रहे, उसी सदन का हिस्सा हैं, तो दोनों बच्चों ने मिलकर बीजेपी की खूब क्लास लगाई, लेकिन फिर भी बीजेपी मानने को तैयार नहीं है और बार बार जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जा रहा है। प्रियंका गांधी से उनके रिश्ते क्या रहे, इस पर सवाल किया जा रहा है। सवाल इस पर भी होना चाहिए कि मोदी और अडानी के बीच क्या रिश्ता था। आखिर क्यों मोदी जी जवाब नहीं देते हैं अडानी के मामले में? क्यों बीजेपी बीच का रास्ता चुनती है मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर? खैर, अब बीजेपी के पास एक हथियार है और इस हथियार का नाम आप सभी जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस है। इसे लेकर लगातार पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है और अब पूर्व सांसद महेश जेठमलानी ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ यूएपीए और एनआईए जांच होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। लाइव हिंदुस्तान की तरफ से खबर छापी गई है जिसमें इस खबर के बारे में कि पूर्व सांसद ने क्या कुछ मांग की है वो लिखा गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से लिंक होने के आरोपों में पूर्व सांसद महेश जेठमलानी ने बड़ी मांग की है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी जिस फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर एशिया पैसिफिक नाम की संस्था की सह अध्यक्ष रही है, वो कश्मीर को अलग देश बनाने की वकालत करती है। इस तरह की बात खुलेआम कहना भारत में आपराधिक कानून के तहत आता है। ऐसे में सोनिया गांधी के खिलाफ यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए। इस थिंक टैंक का ताल्लुक जॉर्ज सोरोस से बताया जाता है। कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस की ओर से इसे बड़े पैमाने पर फंडिंग की जाती थी। तो लाइव हिंदुस्तान ने इस खबर को छापा है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि बीजेपी सदन में लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के बीच अपवित्र रिश्ता था और इसी बात को महेश जेठमलानी ने दोहराया है। अब देखिए कि महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बात करने वाली बीजेपी किस तरीके से सदन में सोनिया गांधी पर नीचता भरे बयान दे रही है और विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। और इसी के साथ साथ क्या कुछ और कहा है पूर्व सांसद ने, जो खबर लाइव हिंदुस्तान ने छापी, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। और बीजेपी ने कैसे सोनिया गांधी के बारे में सदन में हो हल्ला किया था वो भी आप सुनिए इसी खबर में। महेश जेठमलानी ने कहा कि भाजपा ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के अपवित्र संबंधों का खुलासा किया है, लेकिन यह मामला इतने पर ही नहीं थमना चाहिए, बल्कि यूएपीए के तहत केस दर्ज होना चाहिए। इस मामले में एनआईए को सक्रिय होते हुए केस दर्ज करना चाहिए और जांच को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी वाड्रा परिवार लंबे समय से बोफोर्स, अगुस्टा वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड जैसे करप्शन के मामलों से बचता रहा है, लेकिन भारत की अखंडता के खिलाफ राय देने वाले संगठन से जुड़ा होना वाला मामला बेहद गंभीर मसला है। जेठमलानी ने कहा कि अपने निजी हितों को साधने के लिए सोनिया गांधी शायद ऐसा कर रही हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। तो जरा पूछा जाए कि मुकदमा फिर मोदी पर क्यों नहीं होना चाहिए, जिन्हें लेकर अडानी के रिश्तों को लेकर जब कांग्रेस सवाल करती है तो सदन में बीच का रास्ता चुन लिया जाता है और कोई जवाब नहीं दिया जाता। सवाल तो फिर मोदी और अडानी के रिश्ते पर भी होना चाहिए। बहरहाल हम ये मानते हैं कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भी आप पूछताछ कीजिए, सवाल पूछिए, सदन में इस मुद्दे को उठाइए जैसे विपक्ष अडानी के मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन थोड़ी मर्यादा के साथ। सोनिया गांधी के अपवित्र रिश्ते थे जॉर्ज सोरोस से, इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, भाषा का इस्तेमाल करना, वो भी सदन में थोड़ा गलत होगा और एक महिला के बारे में ऐसा कहा जाना उससे भी ज्यादा गलत होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सोनिया गांधी के खिलाफ एनआईए को जांच करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।